नाजरीन, काजी पायजीसा अदलिया की तारीख का स्याह बाब और जिल्लत का इश्तियारा है जिसपे हमेशा लानतें बरसती रहेंगी। काजी पायजीसा का दौर अदलिया का स्याह तरीन दौर रहा। चीफ जस्टिस के मनसब पर रहकर इंसाफ देने से ज्यादा काजी पायजीसा बदउनवान हुकूमती इत्तेहाद के गुलाम और लोंडी का किरदार अदा करते रहे। जजिस को तकसीम किया, हुकूमती मंशा के मुताबिक गैर आईनी और गैर जमहूरी फैसले किए, जानिबदाराना किरदार के मालिक रहे। मुल्क की जाली इंतखाबात पर पूरी सरार खामोशी रखी। मुसूफ ने इलेक्शन कमीशन के गिनौने किरदार पर चुप का रोजा रखा और इस हवाले से आई हुई पिटीशंस को या तो रद्दी की टोकरी में फेंका या हुकूमत के हक में फैसला किया। उनके दौर में इंसाफ का जो कत्लेआम हुआ है उस पर तारीख में वो मकरूह किरदार के तौर पर याद रखे जाएंगे। काजी पायजीसा एक बदजुबान, अनापरस्त और मुंतकी मिजाज शख्स था। ऐसा बदबूदार, गलीज, करप्ट और इंसाफ का कत्ल करने वाला दजाल नुमा जज पाकिस्तानी तारीख में किसी ने नहीं देखा। जिसके दौर में नमरूद लीग ने ताकतवरों के साथ मिलकर बेगुनाह लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। माओ बहनों, बेटियों और माओ को रोडों पर घसीटा गया। उनके रेप किए गए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस सरेआम पामाल किया गया। अपने मुखालफीन के कारोबार तबाह किए गए। उनके मकानात तक गिराए गए। अलगरस जितना जुल्म कर सकते थे वो करते रहे और इस जुल्म की इजाजत इस दजालनुमा जज ने हर इदारे को दे रखी थी। करप्ट तरीन लोगों की हौसला अफजाई करता रहा। अलगरस इस जालिम इंसान के दौर में एक स्याह रात थी जो जाते जाते वो 26वीं आईनी तरामीम के जरिए पूरी कौम पर मुसल्लत करके गया। हालात ये है कि अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का एक बयान मंजरेआम पर आया जिसमें काजी पायजीसा की शख्सियत और किरदार के बारे में नहायत सख्त और गैर मामूली कलमात कहे गए हैं। ये आज राना सनाउल्लाह ने भी एतराफ कर लिया है कि काजी पायजीसा एक इंतहाई बेगैरत, जलील, खबीस और कमीना इंसान था। ये बयान आज सिर्फ सियासी हलकों में हलचल का बाइस बना बल्कि अवामी सतह पर भी खुशगवार रद्दमल का बाइस बना। इस बयान को महज एक सियासी पैंतरा करार देना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसका तजिया करें तो ये दरअसल एक बड़े तजाद का आईनादार है। काजी पायजीसा वही जज हैं जिनके फैसले बिलखसूस इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ काफी सख्त नजर आए। हर कोई कहता रहा कि वो बज़ाहिर इंसाफ की जुबान बोलते हैं, लेकिन असल में एक मखसूस सियासी बयानिए को अदालती तकदीस के लुबादे में पेश करते हैं। अदलिया की तारीख में ऐसे इल्जामात पहली बार नहीं लगे, लेकिन काजी पायजीसा का मामला इसलिए नुमाया रहा कि उनके फैसले अवामी मकबूलियत के हामिल सियासी ग्रोहों के खिलाफ गए जिसने उन्हें कौम में मुतनाज़िया तरीन किरदार बना दिया। जब राना सनाउल्लाह जैसे नोली के वफादार और नजरियाती रहनुमा जो माजी में काजी साहब के फैसलों से खुश और मुतमईन दिखाई देते थे आज खुद उन्हें बराहे रास्त कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि खेल का पांसा पलट चुका है। अब जस्टिस काजी न सिर्फ पीटीआई के लिए एक अलामत जबर समझे जाते हैं बल्कि वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक नापसंदीदा यादगार बनते जा रहे हैं। ये तासुर के काजी साहब ने अपने फैसलों के जरिए एक खास सियासी गिरोह को तहफ्फुज़ फराहम किया और दूसरे को निशाना बनाया। आज सिर्फ अवाम की जुबान पर नहीं बल्कि वो जमातें भी उसकी तस्दीक कर रही हैं जिनके मफादात कभी उनसे वाबस्ता रहे, और यही वो नुक्ता है जो उन्हें जस्टिस मुनीर के बाद एक और नजरिया जरूरत का नुमाइंदा बनाता है। लेकिन इस बार जमहूरियत के नाम पर अदालती हथौड़ा करार दिया जा रहा है। अब तारीख का फैसला ये है कि काजी पायजीसा को अवाम एक ऐसे जज के तौर पर याद रखेंगे जिसने अपनी इनफरादियत, खतीबाना अंदाज और मुतनाज़िया फैसलों से एक ऐसा बाब रकम किया जो कई हवालों से शर्मिंदगी, इश्तियाल और नाइंसाफी का आईना बन गया। एक वक्त आएगा जब कानून के तुलबा, तारीख के मुहक्किकीन और अवामी हल्के उन्हें निज़ामे अदल में सियासत की आमेजिश की अलामत के तौर पर याद करेंगे, और मुमकिन है कि अदलिया का कोई नया टोर जब ताकतवरों के साथ खड़ा दिखाई दे तो लोग उसे नया काजी पायजीसा कहकर पुकारें। जस्टिस काजी पायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस तकरीरी का वक्त बज़ाहिर एक अदालती सरबरा की मामूल की पेशरफ्त था, लेकिन हालात, बयानिए और अदालती तर्ज अमल ने जल्द ही वाज़े कर दिया कि ये तकरीरी महज रस्मी नहीं बल्कि सियासी असर पजीरी की गहरी दास्तान है। उनके तर्ज अमल ने बहुत से हलकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो वाकई एक मुंसिफ थे या मौजूदा इक्तिदार के अदालती सहूलकार। काजी पायजीसा की सरबराही में अदालते उज़्मा ने कई ऐसे फैसले सादिर किए जिन्हें अवामी सतह पर रियासती जबर, फस्तायत और सियासी इंजीनियरिंग की पुश्तपनाही के तौर पर देखा गया। मसलन तहरीक-ए-इंसाफ के हजारों कारकुनान की अगवा, गिरफ्तारियों और मुबैना रियासती तशद्दुद के खिलाफ कोई अज़खुद नोटिस न लेना, दुराने हिरासत इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, आर्टिकल 184 के तहत अज़खुद नोटिस का इस्तेमाल सिर्फ मखसूस सियासी मुखालफीन के खिलाफ करना, ये तमाम अमल एक ऐसे मुंसिफ की तस्वीर पेश करते हैं जो आइन की रूह को बलाए ताक रखकर ताकतवर हलकों के बयानिए को आईनी तहफ्फुज़ फराहम करता है। जस्टिस काजी पायजीसा का रवैया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिलखसूस इमरान खान के हवाले से नहायत सख्त और यकतरफा रहा। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में नहायत सख्ती और फौरी समाअत, जबकि इसी दौरान दीगर सियासी शख्सियात के मुकदमात को आराम से चलने देता था। पीटीआई के उम्मीदवारान के कागजाती नामजदगी को मुख्तलिफ तरीकों से मुस्तरद किए जाने पर खामोशी रखी। इमरान खान को जमानत न मिलने और उनके वकला पर दबाव के खिलाफ खामोश तमाशाई बना रहा। ये तमाम पहलू इस तासुर को तकवीयत देते हैं कि काजी साहब ने बुग़्ज़े इमरान को न सिर्फ दिल में रखा बल्कि उसे अदालत की जुबान बना दिया। इंतखाबात में
शफाफियत का बुनियादी स्तोन इंतखाबी निशानात और पार्टी प्लेटफॉर्म तक यकसा रसाई है, मगर सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में ऐसी फिजा बनी जिसमें तहरीक इंसाफ को एक तंजीम के तौर पर ही कलदम करने की फिजा पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिबदाराना कार्रवाइयों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया। PTI को आजाद उम्मीदवारों की सतह पर ला खड़ा किया गया ताकि अवामी मैंडेट को बांटा जा सके। ये अमल न सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग बल्कि जमहूरियत के चेहरे पर एक बदतरीन दाग है, जिसके सरप्रस्त काजी फायजीसा खुद बने। फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जिस अंदाज में फॉर्म 47 के जरिए अक्सरियत अकलियत में बदली गई, वो पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम की तारीख का स्याह बाब है। मगर इस धांधली पर अदालत उज़्मा की मुजरिमाना खामोशी नजर आई। इंतखाबी नताइज में ताखीर, गिनती में रद्दोबदल और मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर कोई नोटिस नहीं लिया गया। अदालत का ऐसे इलेक्शन की बुनियाद पर कायम हुकूमत को आईनी हुकूमत तस्लीम करना सबसे बड़ा सानहा था। ये सब इस तासुर को पुख्ता करते हैं कि काजी साहब इस सारे इंतखाबी अमल में खामोश सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे। रियासती जबर के तहत अवामी आजादियों को कुचलने का दौर हो या मीडिया पर सेंसरशिप, काजी फायजीसा की अदालत से कोई ऐसी मौसर सदा बुलंद न हुई जो अवाम को अदलिया के साथ खड़ा कर सकती। इस दौर में सहाफियों पर तशद्दुद हुआ, अदालत खामोश रही। तुलबा और खवातीन कारकुनान गिरफ्तार हुई, अदालत खामोश रही। सोशल मीडिया पर इजहार की आजादी छीनी गई, अदालत खामोश रही। क्या एक मुंसिफ की खामोशी जबर के खिलाफ बयानियां होती है या वो जबर का इखलाकी जवाज होती है? काजी फायजीसा अपनी खतीबाना जुबान, नोटों की चमकदार आबोताब और खुद साख्ता आईनी दयानत के दावों के बावजूद तारीख के वो किरदार बन चुके हैं जो इंसाफ का चेहरा मसक करके आज उनके फैसले, तर्जे अमल और खामोशी एक ऐसी अदलिया की अक्कासी करते हैं जो ताकत के साथ खड़ी है, ना कि मजलूम के साथ। जब कभी आने वाले वक्त में अदालती सहूलतकारी, इंतखाबी इंजीनियरिंग और इंसानी हुकूक की पामाली का जिक्र होगा तो जस्टिस मुनीर के बाद काजी फायजीसा का नाम जरूर आएगा। काजी फायजीसा ने अपने चीफ जस्टिस के दौर में जो सबसे संगीन खिदमत ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को दी, वो 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार करना थी। ये तरमीम महज कानून साजी का अमल नहीं बल्कि एक सोच, एक नजरिए और एक तवीलुल मुद्दत मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि निजाम अदल को इस हद तक कमजोर करना कि वो हमेशा ताकत के ताबे रहे और कभी खल्के खुदा के साथ खड़ा न हो सके। आर्टिकल 63 है जो पार्टी पॉलिसी से इनहिराफ या उर्फे आम में लोटाक्रेसी को रोकने के लिए आईनी दीवार था, उसका मौसर खात्मा इस 26वीं तरमीम के साथ ऐसे किया गया जैसे किसी जज ने अपनी ही अदालत में जुर्म का जवाब फ्राहम कर दिया हो। काजी फायजीसा ने पार्लिमानी इनहिराफ को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए खामोशी इख्तियार की, सुप्रीम कोर्ट की जुबान से उसूल की बजाय सियासी मुफाहमत की हिमायत की, अज़हुद नोटिस लेने की बजाय पार्लिमान को मुकम्मल खुदमुख्तारी देने का डोंग रचाया ताकि इस तरमीम को चैलेंज न किया जा सके। ये सब कुछ एक दानिस्ता मनसूबाबंदी का हिस्सा दिखाई देता है ताकि पार्टी वफादारी का तस्वुर मिटा दिया जाए और वफादार नुमाइंदे बासानी खरीदा जा सके। इससे न सिर्फ कानून साजी बल्कि अदलिया के तैनात होने वाले जजिस के इंतखाब पर भी वही कुव्वतें हावी हो गईं जो माजी में पर्दे के पीछे रहकर फैसले कराती थी। अदालती तारीख में किसी जज का सबसे बड़ा विरसा उसके फैसले होते हैं, मगर काजी फायजीसा का असल विरसा वो नया अदालती कबीला है जिसे उन्होंने खुद चुना, परवान चढ़ाया और निजाम पर मुसल्लत किया। 26वीं तरमीम के जरिए आला अदलिया में जजों की तैनाती का तरीकेकार शफाफियत से पाक कर दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।